वेलकम टू स्पार्क एडुकॉप। माय नेम इज़ मनोज कुमार। एंड बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका आपका ईएमआई का टॉपिक। ठीक है, क्लास 12th। और बच्चे उसमें दो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक बच्चे हमारा जो होगा इसका नाम है बच्चे हमारा फ्राइडे लॉ। ठीक है, फ्राइडे लॉ। और बेटा सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे लेंजस लॉ। ठीक है, और बच्चे फ्राइडे लॉ और लेंजस लॉ के बाद बच्चे हम लेंजस लॉ का जो यूज़ करके हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं, दो तीन न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें हम, जिसमें बेटा हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि हमारा जो लेंजस लॉ है इसका हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर लूप में या किसी वायर में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, लेंजस लॉ। और फराडे लॉ की भी हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, कि पर्टिकुलर लूप में, पर्टिकुलर वायर में, पर्टिकुलर जंक्शन में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, जो आपका क्या होता है बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो आपका करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, कितना इंड्यूस होगा उसके बारे में बच्चे हम फराडे लॉ में पढ़ेंगे। क्लियर। तो बच्चे इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको शायद मुझे पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, क्या कि आप ईएमआई पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ईएमआई का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर का ही नाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं सबसे पहले कि इससे पहले का एक टॉपिक बचे था हमारा जिसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, उस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, वहाँ बेटा हम पढ़ते हैं कि अगर मेरी पर्टिकुलर वायर में अगर बच्चे करंट होगा। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग वायर जो होती है बच्चे, उसके चारों साइड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड का एक लूप बन जाता है। ठीक है, लूप बन जाता है। अगर मेरी वायर स्ट्रेट होगी, उसके चारों साइड बच्चे क्या होगी, मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर। तो एक करंट कैरिंग, एक करंट जो होता है बेटा, आई जो होता है, वो कौन सा इफेक्ट प्रोवाइड कराता है, मैग्नेटिक फील्ड का। करंट कौन सा इफेक्ट प्रोवाइड कराता है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो नोन एज फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सिंपली नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, बट जो हमारा बच्चे बी है, बी के साथ में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, अभी इसमें टॉपिक आएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बच्चे 5B से इंडिकेट करते हैं। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा आएगा, इसे हम दूसरे नाम से अगर समझे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एम लाइंस। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है बच्चे, वो नंबर ऑफ लाइंस होती है। ठीक है, तो यहाँ से इससे पहले वाला जो चैप्टर है आपका 12th क्लास में, उसमें बच्चे हम क्या समझते हैं, उसमें हम समझते हैं कि जो मेरा करंट होगा वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। और ईएमआई वाले चैप्टर में जिसकी हम बात कर रहे हैं बच्चे, इसमें हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट हाउ। तो हाउ वाली जो कंडीशन है बच्चे, वो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके देखेंगे कैसे चेंज होगा, कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज कराएंगे तो हमारा जो करंट होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा। वो सारा का सारा डिस्कशन हमारा इसी पार्ट में। ठीक है, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जो मेरा करंट है, ठीक है, अगर मेरा करंट जो बचे है, करंट अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट दे सकता है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कौन सा इफेक्ट दे सकता है बेटा, करंट। ठीक है, करंट इफेक्ट दे सकता है। तो इंडक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पर। इंडक्शन कंडक्शन आपने दो तरह के फिनोमेना पढ़ेंगे, इसमें भी समझ लेते हैं कि इंडक्शन अगर आप बात समझेंगे यहाँ से, तो आपके जो दो इंस्ट्रूमेंट है या दो बॉडीज होंगे, उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता। उनके बीच में क्या नहीं होता बेटा, कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो आपका अगर दो बॉडी के बीच में विदाउट कॉन्टैक्ट मेरी एनर्जी, मेरी इलेक्ट्रिक एनर्जी, मेरी मैग्नेटिक एनर्जी अगर एक्सचेंज होती है विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ दी टू बॉडी, तो विदाउट कॉन्टैक्ट की कंडीशन में हम कौन सा इंडक्शन बोलेंगे, आपका कौन सा पार्ट बोलेंगे, इंडक्शन। और कंडक्शन में क्या होता है, जैसे आपकी वायर है, आपने बच्चे बल्ब जलाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, स्विच लगाना पड़ेगा। क्लियर। आप जब स्विच लगाएंगे तो उसमें कंडक्शन होगा, आपका स्विच के जो इंटरनल पॉइंट्स होंगे वो आपको आपके प्लग को होल्ड करेंगे, कांटेक्ट बनेगा, और फिर वायर से होते हुए आपके बल्ब तक आपकी एनर्जी रीच करेगी या पहुंचेगी। ठीक है, तब आपका बल्ब जलेगा। बट अगर हम यहाँ से समझेंगे तो इंडक्शन की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। इंडक्शन कंडीशन में क्या होगा, आपकी एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, चाहे वो मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक हो। ठीक है, एनर्जी तो ट्रांसफर होगी बट विदाउट मीडियम। तो विदाउट मीडियम और विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही बात करेंगे कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय इंडक्शन। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं बच्चे। सबसे पहले आपका जो इसमें टॉपिक है बच्चे, वो टॉपिक हमें क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या। ठीक है,
आपका बच्चे हेयर फ्लक्स भी हो सकता है, जो आपके हेयर सर पे जो बाल है, नंबर ऑफ हेयर्स, दैट इज कॉल्ड हेयर फ्लक्स, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ एम लाइंस को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, अगर एक पर्टिकुलर एरिया से मेरी लाइंस जो है मेरी अगर पास आउट करेंगी, तो उस पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ लाइंस कितनी बाहर आ रही हैं या कितनी अंदर जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और फील्ड इंटेंसिटी, जो भी आप कहना चाहें इसमें, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हम इसको बच्चे जानते हैं। तो जो आपका डेंसिटी वाला पार्ट है, फ्लक्स डेंसिटी इज डिनोटेड बाय बी, is denoted by B, and simply it is mathematically it is represented as phi b by A, number of magnetic field lines passing through the area, the particular area, ठीक है। अब अगर यहाँ से सिंपली बात करेंगे बच्चे की, जो मेरा फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज योर स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स आपकी नंबर है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको क्या देगा, नंबर ऑफ लाइन्स। तो नंबर ऑफ लाइन्स की अगर आप बात करेंगे तो नंबर इज द स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो फ्लक्स है मेरा फाइव बी जो है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसकी यूनिट जो आती है बच्चे वो क्या आती है, वेबर, ठीक है। डब्ल्यू बी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब आपका जो फाइव बी है वो तो स्केलर है, बट यहाँ पर जो एरिया है बेटा वो एरिया वेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ फाइव बी कितना आएगा, तो फाइव बी बच्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है, फाइव बी इज इक्वल टू कितना आएगा, बी डॉट ए। आपके दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है बेटा आपको क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड कराता है। आप इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वो कहाँ पढ़ते हैं आप, 11वीं क्लास में वेक्टर वाले चैप्टर में, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करूँ, तो उस कंडीशन में अगर थर्ड क्वांटिटी मुझे स्केलर मिलेगी, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा फाइव बी क्या है मेरा, इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। जिस एरिया की हम बात करेंगे उस एरिया से नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास आउट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर बच्चे आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में हमारी फाइव लाइंस जो है बच्चे क्रॉस हो रही हैं, तो हमारा यहाँ पर फाइव बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव बी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, फाइव बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा फाइव। नंबर ऑफ लाइंस कितनी, फाइव, क्लियर। यहाँ इस वाले डायग्राम में अगर हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ लाइंस सिक्स है, तो यहाँ पर फाइव बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, फाइव बी इक्वल टू हो जाएगा आपका सिक्स। तो नंबर ऑफ लाइंस की बात करेंगे, ठीक है, सिक्स वेबर, और यहाँ पर भी बच्चे क्या, से फाइव वेबर। तो नंबर ऑफ लाइंस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपका बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस की कंडीशन बनती क्या है और कैसे बनती है, वेबर है क्या, ठीक है। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर क्या, इस बात को मुझे समझना है यहाँ पर जरूरी है, क्लियर। अब अगर हम बच्चे आगे चलेंगे तो यहाँ से हमें क्या समझ में आना चाहिए, कि जो मेरा फाइव बी है मैथमेटिकली अगर मैं बी डॉट ए करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा आपका बच्चे वो कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, और यहाँ पर बच्चे जो ये एंगल होगा ये किस किस के बीच में एंगल होगा, दिस एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एंड एरिया वेक्टर ए, ठीक है। अब बात आएगी यहाँ पर कि एरिया वेक्टर क्या है बेटा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर समझ लेते हैं। एरिया वेक्टर की प्रॉपर्टी है बेटा कि एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पर समझते हैं मेरे पास एक सरफेस है, और अगर मुझे सरफेस का एरिया वेक्टर रिक्वायर्ड है, उसका डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, एंड दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो रूल है, इसको याद रख लेंगे कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आपने सरफेस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो परपेंडिकुलर क्या दे देगा आपको, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर तो पता लग जाएगा, एरिया कैसे निकालेंगे, लेट की बेटा ये सीड जो है इसका एरिया, इसकी लेंथ ए है, इसकी विड्थ बी है, तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ से, ए क्रॉस बी करने से आपको एरिया मिल जाएगा। लेट की बच्चा अगर ये सर्कल होगा तो सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सरफेस जो भी आपका गिवन होगा। तो एरिया वेक्टर समझ में आना चाहिए, क्योंकि एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पर क्या रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा, क्लियर। आगे चलते हैं बच्चे यहाँ से। अब यहाँ पर बच्चे तीन केसेस बनते हैं मेरे यहाँ पर, कि जो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है पर्टिकुलर एरिया को, वो कब ज़्यादा करेंगी, कब कब करेंगी, या मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझने की बात है बेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बी डॉट ए, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस मेरा यहाँ बन रहा है कि जो मेरा सरफेस है, ये येलो कलर से आपको सरफेस नजर आ रहा है, इस सरफेस से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है।
आपके सरफेस की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलरली क्या कर रही है बच्चे, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, पास हो रही है इससे। ठीक है, इस कंडीशन में एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चे क्या है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और बच्चे आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा बी और ए दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, अगर है इस केस में, तो मेरा एंगल जो होगा थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, जीरो। कितनी बनेगी, जीरो। और कॉस जीरो बेटा कितना आता है, कॉस जीरो की वैल्यू जाती है वन। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सेकंड थिंग की बच्चे आपको बी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, वो टेस्ला होती है। ठीक है, और एक और होती है बेटा गॉस, है ना, जो हमारी सिंपली हमारे क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल्स में दी होती है। टेस्ला को हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, और गॉस को बेटा कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना। अब अगर हम बच्चे आगे चलेंगे यहाँ से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बच्चे सेकंड केस। सेकंड केस की कंडीशन में क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पैरेलल होगा सरफेस के, और जो मेरा एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। तो अगर बच्चे एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है सरफेस के, और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो इस कंडीशन में जो मेरा फाई आएगा, फाई की कंडीशन अगर मैं निकालूंगा तो बच्चे फाई कितना मिलना चाहिए मुझे, जीरो। क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, जो लाइन्स बच्चे आपको दिख रही हैं, ये 5 लाइन्स जो आपको नजर आ रही हैं, इन 5 लाइन्स में से एक भी लाइन मेरी सर्फेस को क्रॉस नहीं कर रही है। इस कंडीशन में जो मेरा नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग द एरिया और क्रॉसिंग द सर्फेस इज जीरो वेबर। आपका कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा। इस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स आएगा या मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा बेटा, आपका मिनिमम। क्या आएगा, मिनिमम। जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या आएगा, मैक्सिमम। इफ देयर इज सर्टेन एंगल और हैव सम वैल्यू ऑफ दिस थीटा, थीटा की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और मैं एक वेरिएबल अगर मानूँ तो बच्चे कंडीशन मेरा यही बनेगा यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला मेरा क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड योर बी एंड ए आर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ना। तो आपकी इस कंडीशन में आपका फ्लक्स निकालना आपके लिए आसान है। अब फ्लक्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो हम एक बात और समझ लेते हैं कि फ्लक्स को चेंज करने की अगर हम बात करें कि अगर फ्लक्स मुझे चेंज कराना है किसी सरफेस से, ठीक है, फ्लक्स को अगर मैं चेंज कराना चाहता हूँ तो मुझे 3 पैरामीटर पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला पैरामीटर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आप इंटेंसिटी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। सेकंड पैरामीटर बचा आपका एरिया वेक्टर, आप किसी भी पर्टिकुलर शीट का जो एरिया है दैट कैन चेंज, और यू कैन चेंज ना बाय एनी हाउ, किसी कंडीशन से। और थर्ड कंडीशन बच्चे हम इसे बोलते हैं कि आप एंगल चेंज कर सकते हैं। अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो भी 5e की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एंगल 0 से 90 अगर मैं करूँ, उस कंडीशन में आपको 5e की वैल्यू मैक्सिमम टू कहाँ पहुँच जाएगी, मिनिमम। तो आप फ्लक्स को क्या करा सकते हैं बेटा, चेंज करा सकते हैं। तो फ्लक्स चेंज कराने के 3 मेथड तो आपके पास हैं, है ना, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय चेंजिंग द एरिया, और बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, दैट इज एंगल। क्लियर? यहाँ तक बच्चे आपको, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात क्लियर है, ठीक है। और अगर नहीं क्लियर है और अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे। सबसे पहले हमारा जो हमारा टॉपिक है, जो हमें बच्चे रीड करना है, मैं आपको रीड कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, दैट इज योर फराडे लॉ ना। फराडे लॉ की हम बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले कि फराडे लॉ है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे आपको एक जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, इसमें दो लॉ हैं बच्चे फराडे के, फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे सेकंड लॉ। ठीक है, अब आपका यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे कह रहा है वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस। अब यहाँ पर बात आ रही है ना चेंजेस की, यहाँ पर बात आ रही है चेंजेस की। और किसके चेंजेस की बात आ रही है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस की बात आ रही है, यानी कि 5b के चेंजेस की बात आ रही है। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। और अगर आपने ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा दिया तो बच्चे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो आपके किसी पर्टिकुलर सर्किट में या कॉइल में, ये कॉइल है बच्चे, कॉइल लाइक दिस, कॉइल कुछ इस तरीके से आपकी, ठीक है, हेलिकल कॉइल है आपकी, ठीक है, हेलिकल कॉइल। तो ये हेलिकल कॉइल और लूप आपको दे रखा है। यहाँ पर बच्चे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, किस लिए यूज होता है बच्चे, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दो चीजें आपको बता देता है, यहाँ से कौन बताएगा बच्चे, आपका गैल्वेनोमीटर। क्लियर? अब इसी चीज को बच्चे थोड़ा हम आगे लेकर चलते हैं। तो फराडे लॉ की भी हमने बात स्टार्ट की नहीं, पर फराडे लॉ का फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट जो आपका लॉ है, फराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है, वो हमें क्या बता रहा है पहले वो हम समझ लेते हैं। ये सिंपली कहता है बच्चे कि अगर आपने फ्लक्स चेंज करा दिया तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। यानी कि बच्चे सिंपली बात कहता है कि अगर आपका फाई की वैल्यू, फाई फ्लक्स चेंज होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा बेटा, ईएमएफ मिलेगा। क्या मिलेगा,
ईएमएफ, ईएमएफ बोलो, वोल्टेज बोलो, और अगर आपका सर्किट क्लोज्ड है आपको करंट भी मिलेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें मिलेंगी किसकी वजह से मिलेंगी बेटा, इंडक्शन की वजह से। इंड्यूस्ड हुई है बेटा, ये क्या हुई है, इंड्यूस्ड। क्यों, मैं इंड्यूस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा मैग्नेट है और जो मेरा कॉयल है इनके बीच में आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है। ये आपस में इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। अगर कॉन्टैक्ट होगा तो कंडक्शन होगा, और कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो इंडक्शन होगा, ठीक है। अब हम अगर आगे चलेंगे बच्चे, तो फर्स्ट लॉ ने मुझे ये तो डिफाइन कर दिया कि अगर आप फ्लक्स चेंज करा सकते हैं तो आप ईएमएफ ले जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ नहीं होगा, ठीक है। सेकंड लॉ बच्चे ये बताता है कि हाउ मच, कितना, ठीक है। ये कहता इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट so long as the change in magnetic flux continue, ठीक है। कह रहा है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जब तक वो लास्ट तक चेंज ना हो, अगर एक सिंगल लाइंस भी मेरी एट लास्ट तक चेंज होगी तब तक आपका ईएमएफ जो होगा वो इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो आपका मतलब फ्लक्स की अगर हम बात करें, फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा, लास्ट लाइन भी अगर चेंज हो रही है, एक लाइन भी अगर चेंज होगी तो उस कंडीशन में भी मेरा क्या इंड्यूस्ड होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये हमारा सेकंड लॉ कहता है, ठीक है। पर सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की अगर हम बात करें मुझे, तो इन्हें आप कंबाइन में भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन लॉ कह सकते हैं कि सेकंड लॉ इज दीज टू, है ना। दोनों में दोनों कंबाइन कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ में क्या कहता है, इसको इन दोनों स्टेटमेंट को आप जोड़ भी सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, बताना जरूरी था, ठीक है। तो आपका जो फ्लक्स होना है ये कहता है कि बच्चे लास्ट तक एक लाइन भी अगर आपकी चेंज होगी तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा। तो सेकंड लॉ मुझे क्या बताता है बच्चे, अगर आपका न्यूमेरिकल्स में या क्वेश्चन में कभी आता है कि बच्चे सेकंड लॉ क्या इंडिकेट करता है, सेकंड लॉ क्या बताता है मुझे, तो ये बताता है बच्चे कि आपको ये तो पता लग गया फर्स्ट लॉ से कि आपका जो ईएमएफ है या वोल्टेज है आपके सर्किट में इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट कितना, तो जो कितने वाली बात आती है कि हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दैट इज सिंपली डिफाइंड बाय द सेकंड लॉ, है ना। तो आपका सेकंड लॉ बच्चे क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा ई से इंडिकेट करते हैं, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर हम रेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम टाइम रेट चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली में, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है वो टाइम के साथ क्या करेंगी, चेंज करेंगी, किसके थ्रू, आपके सर्किट के थ्रू, लूप के थ्रू। तो ये कहता है बच्चे जो आपका ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। और अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर कितना आता है, ई इक्वल टू में माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी का मतलब बच्चे यहाँ पर क्या है कि आपका जो फ्लक्स है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो टाइम के साथ क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा, क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उस कंडीशन में अगर आपका फ्लक्स जो है अगर बच्चे टाइम के साथ चेंज करेगा तो आपको क्या इंड्यूस मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ईएमएफ मिलेगा आपके सर्किट पे। और ईएमएफ होगा और अगर आपकी सर्किट क्लोज्ड होगी जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका करंट जो होगा वो भी प्रोड्यूस होगा। अब अभी हमने बच्चे ये सिर्फ पता लगाया कि ईएमएफ होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, और हमने ये पता लगाया कि कब होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब तक हमने कि ये चीज़ बच्चे डिस्कस की है फैराडे लॉ में कि अगर फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आपको क्या दे देगा बेटा, ईएमएफ दे देगा, ठीक है। कितना दे देगा इसकी भी हमने बात कर ली कि ईएमएफ या जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, कितना आ जाएगा मेरे पास, बस मुझे ये पता होना चाहिए कि रेट कितना, किस रेट के साथ मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेटा नेगेटिव साइन आया, क्या है, नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये कि जो मेरा जो यहाँ पर वोल्टेज या जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मेरा मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, मैग्नेट की जो मूवमेंट है उसको अपोज करेगा। कैसे, तो वो समझते हैं, देखिए इसको बच्चे हम ऐसे समझते हैं कि आपका बच्चे, मैं एक कॉइल यहाँ पर और ले लेता हूँ समझाने के लिए, छोटी सी कॉइल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरी एक कॉइल है और ये इसका एक्सिस है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग मेरा मैग्नेट आएगा। यहाँ पर बच्चे आ रहा है मेरा नॉर्थ पोल, यहाँ है मेरा साउथ पोल, दिस इज योर कॉइल, क्लियर। अब इसमें होगा क्या, जब ये मैग्नेट बेटा पास आएगी, ये मैग्नेट बच्चे पास आएगी मेरी कॉइल के, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये मैग्नेट पास आने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो इस कॉइल में करंट जो होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो इस नॉर्थ पोल को धक्का मारे, कहाँ की तरफ, बैकवर्ड। पर जैसे ही ये मैग्नेट कहाँ जाना शुरू करेगी बेटा, बैकवर्ड जाना शुरू करेगी, उस कंडीशन में आपके जो एक कॉइल होगा इसमें फिर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, फिर ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होगी,
और फिर इस मैग्नेट को जब ये मैग्नेट दूर जाना शुरू करेगी फिर ये कहाँ लाने की कोशिश करेगा, पास लाने की कोशिश करेगा। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो मेरी कॉइल होगी उसमें जो करंट या वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो आपके मैग्नेट के मूवमेंट को हमेशा अपोज करेगा। जब वो पास आएगा तो उसे पास आने से रोकेगा, और जब वो दूर जाएगा तो उसे दूर जाने से रोकेगा। ठीक है, दूर जाएगा तो उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और जब वो पास आएगा तो उसे रिपेल करेगा। तो इसीलिए जो नेगेटिव साइन है बच्चे ये इंडिकेट करता है मेरे अपोजिशन। क्लियर? अब इसका जो मीनिंग है वो हमारा लेंजेस लॉ में हमारा क्लियर हो जाएगा। हम समझते हैं इस चीज़ को कैसे क्लियर होगा। ठीक है, तो आपका लेंजेस लॉ कहता क्या है? ठीक है, लेंजेस लॉ कहता है बच्चे जो मेरी डायरेक्शन होगी इंड्यूस डीएमएफ की। अब ये बच्चे डायरेक्शन की जब बात आती है तो लेंजेस लॉ मुझे क्या देता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई अब तक? पहला पॉइंट जो फ्राइडे लॉ का फर्स्ट लॉ था उसने मुझे ये बताया कि ईएमएफ होगा, बट कब होगा? कब की कंडीशन आपको क्लियर है, वैन वाली कंडीशन क्लियर है। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड लॉ जो मेरा था फ्राइडे का, उसने बताया मुझे कि ईएमएफ होगा, कितना होगा, हाउ मच। तो वैन की कंडीशन क्लियर है, कब होगा, हाउ मच, कितना होगा। और थर्ड वन, डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा लॉ पढ़ते हैं बच्चे? लेंजेस लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लेंजेस लॉ की। तो लेंजेस मुझे क्या बताता है? डायरेक्शन, गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट according to it the polarity of the induced EMF is such that it tend to produce a current which opposes the changes of or changes in magnetic flux। ठीक है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, वो कॉइल उसको अपोज करना शुरू कर देगी। कैसे? तो ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे मेरी कॉइल है, यहाँ पर बच्चे मेरी कॉइल है, और मैं इस कॉइल को कॉइल के एक्सिस के अलॉन्ग एक मैग्नेट मूव कराता हूँ, और मैं जो पोल इसके पास लेकर आ रहा हूँ बच्चे वो पोल है मेरा नॉर्थ। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। तो रूल ये कहता है, आप सिंपल सा समझ लेंगे इसको, माइंड में रख लेंगे क्योंकि ये काम की चीज़ है बच्चे। ठीक है, पहली बात समझते हैं। अगर बेटा मैग्नेट जो होगी बच्चे अगर वो पास आएगी, इस कॉइल के पास आएगी, तो सिंपल सी बात है कि जब ये नॉर्थ पोल पास आएगा तो बच्चे सिंपल सी बात है कि जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो बढ़ेगा। नंबर ऑफ लाइन जो क्रॉस करेंगी वो ज़्यादा करेंगी। मैग्नेट के पोल के नियर मैग्नेट के पोल के नियर जो आपकी मैग्नेटिक लाइन्स होंगी वो ज़्यादा होंगी, और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाते हैं वैसे वैसे कम होंगी। पर अगर मैग्नेट ही पास जाएगा कॉइल के, उस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा कौन से पोल की वजह से बेटा? नॉर्थ पोल की वजह से। ठीक है, किस पोल की वजह से क्रिएट हो रहा है? नॉर्थ पोल की वजह से। तो आप कैसे याद रखेंगे कि अगर मेरी कॉइल के अलोंग एक्सिस के अलोंग मेरा नॉर्थ पोल पास आएगा, या मेरी कॉइल के एक्सिस के अलोंग पास आएगा, मेरे कॉइल के पास आएगा, तो उस कंडीशन में जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा। किसकी वजह से बढ़ रहा है? नॉर्थ पोल। तो अगर फ्लक्स बढ़ेगा फॉर अ पर्टिकुलर पोल, एक पर्टिकुलर पोल की वजह से अगर आपका फ्लक्स बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्लक्स बढ़ेगा जिस पर्टिकुलर पोल की कंडीशन में, तो अगर फ्लक्स बढ़ता है तो सेम पोल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा? सेम पोल। किसमें? मेरी कॉइल में। तो मेरी कॉइल में नॉर्थ पोल ही क्रिएट होगा। जैसे मेरा मैग्नेट यहाँ से जा रहा है तो इस कॉइल में जो पोल आएगा वो कौन सा पोल आएगा? नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है, कब आएगा? जब फ्लक्स बढ़ेगा किसी पर्टिकुलर पोल की वजह से। तो किसी पर्टिकुलर पोल की वजह से बढ़ने वाले फ्लक्स की वजह से सेम पोल बनता है। बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूँ, अगर मैं दूर ले जाऊँ तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो घटेगा। और अब किसकी वजह से घट रहा है? सिमिलरली नॉर्थ पोल की वजह से। नॉर्थ पोल की वजह से बच्चे आपका फ्लक्स जो होगा वो घटेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल, तो बच्चे हम ये कहेंगे कि अपोजिट पोल क्रिएट होगा। आपकी कॉइल में कैसा पोल क्रिएट होगा? अपोजिट पोल। इस पोल का मतलब क्या है कि अगर ये नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है तो इसका बच्चे नॉर्थ पोल का मतलब आप एन ड्रॉ करेंगे, एन, और ये ऐसे, और ये ऐसे। तो ये वाले जो एरोज हैं, ये एरो मुझे कह देंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस कंडीशन में अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूंगा लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपका कैसा हो जाएगा बच्चे? आपका अगर ये कॉइल है, मैं सामने से अगर देख रहा हूँ, इस डायरेक्शन से अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा आपको जो नॉर्थ पोल के से मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, समझ आ रही बात? तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसकी बात समझ लेते हैं कि आपका पोल बच्चे अगर अपोजिट होगा, ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा
वो अगर डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ सम पोल, और यहाँ पर हमने कौन सा पोल देख रहे हैं, नॉर्थ पोल की वजह से अगर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, उस कंडीशन में आपका अपोजिट पोल क्रिएट होगा। मतलब अपोजिट का मतलब नॉर्थ पोल का अपोजिट कौन सा पोल है बच्चे, हमारा साउथ पोल है। यहाँ पर बनेगा बच्चे मेरा साउथ पोल, ठीक है। और साउथ पोल की वजह से आपको जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा बच्चे ये, ठीक है। और ये जो करंट होगा कैसा होगा बेटा, क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो सेम पोल की वजह से बच्चे क्या होगा, सेम पोल की वजह से, सेम पोल कब क्रिएट होगा, बस इसे याद रखो। अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, रूल नंबर वन, अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है ड्यू टू सम पोल, तो आपका सेम पोल क्रिएट होगा। और अगर आपका फ्लक्स घट रहा है ड्यू टू द सेम पोल, तो आपका अपोजिट पोल क्रिएट होगा। इतनी बात बच्चे अगर आपको दिमाग में रहेगी, तो आपको लेंज़es लॉ की कंडीशन लगाने में या डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सा इतना समझो कि किसी पोल की वजह से अगर फ्लक्स बढ़ता है तो सेम पोल आएगा। और सेम पोल का मतलब क्या है, अगर नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ पोल आएगा, साउथ पोल है तो साउथ पोल आएगा। नॉर्थ पोल आने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोल आने का मतलब है क्लॉकवाइज करंट। अगर इतनी बात क्लियर है बच्चे, तो आपको बस पता होना चाहिए लगाना कैसे। तो इतनी बात क्लियर है गई, है ना। अब हम बच्चे न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। सबसे पहले समझते हैं, आपके तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर है। अब बच्चे समझेंगे यहाँ पर इस वाली कंडीशन में क्या है। देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले आप यहाँ पर एक बात समझेंगे कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, और इस वायर में करंट अगर बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे और कहाँ की तरफ जाएंगी, इस पॉइंट की तरफ। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चे, इस पॉइंट पर होगी इनवर्ट, और इस पॉइंट पर क्या होगी बेटा, आउटवर्ड। ठीक है। इस डॉट का मतलब क्या है, आउटवर्ड। और इस क्रॉस का मतलब क्या है बेटा, इनवर्ड। आउटवर्ड इनवर्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है बच्चे, राइट हैंड थंब रूल। तो थंब मुझे क्या देगा, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपकी जो कर्ल्ड फिंगर होंगी वो क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पेपर की अगर हम बात करेंगे, तो एक पेपर के ऊपर अगर मेरा ये वायर प्लेस्ड होगा, तो पेपर के राइट साइड, इस वायर के राइट साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ट होगी। और पेपर के जो राइट लेफ्ट साइड होगा, उस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, आउटवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पर बच्चे हम लगाकर देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो ये वायर इधर की तरफ जा रहा है। अगर मैं वायर की तरफ अपनी अगर फिंगर्स को, थंब को अगर इंडिकेट कराऊँ, तो थंब अगर मेरा इंडिकेट करेगा किसको, मेरी करंट को, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस साइड तो जाएगी बेटा इनवर्ट, और इसके इस साइड कहाँ आएगी, आउटवर्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ। ठीक है। और जो क्वेश्चन था बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या रहता है, जो मेरा करंट है, जो मेरा करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। तो मैं आपको दोनों ही कंडीशन बता देता हूँ, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को। मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, आपको ये वाली बात पता लग जानी चाहिए कि इस वायर की वजह से वायर के राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। क्लियर। अगर बेटा मेरा करंट बढ़ेगा, तो आपने पढ़ा है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में, कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, दैट मीन्स कि आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, दैट मीन्स ये कि जो आपका पोल क्रिएट होगा, या जिस पोल की वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, वो हमें समझना है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ से बाहर आती है, उसके अपोजिट साइड देखना है आपको ना। यहाँ पर कौन सा पोल बन रहा होगा, अगर मैं इस साइड से देखूंगा, तो इस साइड से कौन सा पोल बनेगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बाहर आएंगी, नॉर्थ पोल से। ठीक है। कौन से पोल से बाहर आएंगी, नॉर्थ पोल से। समझते हैं इस चीज को बच्चे, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं हमेशा। तो अगर मैं जिस साइड से, मेरा ये क्वेश्चन में देख रहा हूँ, इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मेरा आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। तो अगर मैं इसको टू डायमेंशन में बनाकर दिखाऊं, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा ये, कि आपका एक वायर है इस तरीके से। ठीक है। या इसको मैं डॉटेड से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। और जो वायर रखा हुआ कैसे रखा हुआ बच्चे, कुछ इस तरीके से, ऐसे आई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहाँ से कैसे जाएंगी बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी कुछ यहाँ से जाएंगी और यहाँ से बाहर आएंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से एंटर करेंगी। ठीक है। आपका फ्लक्स होगा, यहाँ क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और यहाँ क्या होगा बेटा, इनवर्ड। ठीक है। अब इसको समझते हैं बच्चे, कि यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से फ्लक्स जाएगा मतलब यहाँ पे कौन सा पोल रखा होगा, नॉर्थ पोल।
और यहाँ पर फ्लक्स आ रहा है तो यहाँ कौन सा पोल रखा होगा, साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल की तरफ आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, आती है। ठीक है, साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेंगी, साउथ पोल यहाँ पर रखा हुआ है। और अगर बेटा करंट बढ़ रहा है, ये वाला जो करंट है वायर में, अगर ये करंट बढ़ेगा तो इस वायर की वजह से जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ये भी बढ़ेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो कौन सा पोल बढ़ रहा है, कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो अगर ये साउथ पोल की वजह से मेरा, साउथ पोलैरिटी की वजह से जो मेरा फ्लक्स अगर वो बढ़ेगा, साउथ पोल की वजह से अगर मेरा फ्लक्स बढ़ेगा तो आपकी कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए, साउथ ही आनी चाहिए। साउथ का मतलब बच्चे क्या है, क्लॉकवाइज। साउथ का मतलब बच्चे क्या है, क्लॉकवाइज। तो आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होगा, ये जो करंट होगा, इस करंट को हम क्या नाम देते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, दिस इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज। क्लियर है, दिस करंट इज क्लॉकवाइज। अब अगर बच्चे मैं बात करता हूँ, कंडीशन तो सारी वही है। मैं भी ये कहता हूँ कि अगर जो मेरा करंट है, ठीक है, अगर जो मेरा करंट है, अब जो मेरा करंट है, मैं इस करंट की वैल्यू को घटाता हूँ। ठीक है, सपोज कि बच्चे ये करंट घट रहा है। अगर करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी बेटा, घटेगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो होगा बच्चे वो घटेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा बच्चे ये वाला, साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर घटेगा तो घटने वाली कंडीशन में क्या होगा, साउथ पोल की जगह कौन सा पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल का मतलब बच्चे क्या है कि यहाँ पर इस कंडीशन में आपका जो करंट होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपका इंड्यूस करंट जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। करंट ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, ईएमएफ क्यों नहीं बोल रहा, कि क्लोज लूप है, ईएमएफ तो होगा ही होगा, पर डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे निकालना इंपॉर्टेंट था। जो आपका इंड्यूस करंट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका एंटी क्लॉकवाइज इन केस ऑफ आपका जब करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और क्लॉक वाइज जब आपका करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपको बच्चे ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कंडीशन अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते फिर। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप बच्चे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसी के ऊपर और वीडियोस या और न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, अब समझते हैं इस वाली कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन में देख रहे हैं बच्चे, ये लूप है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी, सिमिलरली पी क्यू आर एस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा बच्चे क्या कि इस कंडीशन में जो लूप है ये अंदर की तरफ जा रहा है। अगर ये लूप अंदर की तरफ जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये जो क्रॉस का मतलब क्या है, इस क्रॉस का मतलब है कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट है। मेरी मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है बेटा, इनवर्ट। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगी तो उस कंडीशन में बच्चे क्या होगा आपका, कि आपका जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, पेपर को समझ लेते हैं, ये पेपर है, इस पर अगर मैं क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूँ दैट मीन्स ये कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, यहाँ पर कौन सा पोल रखा होगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी इस पेपर को कट कर रही होंगी, क्रॉस कर रही होंगी। तो ये जो क्रॉस होगा किसकी वजह से होगा, कौन से पोल की वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, बट कौन सा पोल होगा मेरा, नॉर्थ। क्लियर, तो नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। अब समझते हैं आगे। तो ये वाली बात तो क्लियर होगी, यहाँ नॉर्थ पोल है। क्लियर, नॉर्थ पोल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, इन्वर्ट होती है, पेपर, पीस ऑफ पेपर। अब आपका जो ये लूप है, ये लूप बच्चे आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो वो सिर्फ इस रीजन में ही है, इस रीजन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चे अगर क्या है मेरी इन्वर्ट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चे, इन्वर्ट है। और मेरा जो लूप है इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाने का मतलब है कि आपका जो फ्लक्स होगा, जब का फ्लक्स होगा इस कॉइल के अक्रॉस वो बढ़ेगा। फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। और फ्लक्स बढ़ेगा तो कौन से पोल की वजह से बढ़ रहा है बेटा, नॉर्थ पोल की वजह से। तो नॉर्थ पोल की वजह से अगर फ्लक्स बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ने की कंडीशन में सेम पोल क्रिएट होता है, तो कौन सा पोल क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ नॉर्थ पोल का मतलब है कि जो करंट होगा कैसा होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ए टू सी टू बी टू ए। तो इस तरीके से आपको करंट का डायरेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं मुझे, इस वाली कंडीशन में भी क्या बनेगा, सेम, क्योंकि ये भी रीजन में आ रहा है। ये एरो मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि रीजन के अंदर जा रहा है। ये भी कहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि रीजन के अंदर जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका हो जाएगा कि आपका फ्लक्स इस लूप का क्रॉस भी बढ़ेगा। और अगर इस लूप का क्रॉस भी मेरा फ्लक्स बढ़ेगा तो कौन से पोल की वजह से बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल की वजह से। यहाँ पर भी नॉर्थ पोल क्रिएट होगा तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है, और क्या लिखेंगे डायरेक्शन, एस टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू आर। क्लियर। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मुझे,
और इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखता हूँ मैं, और इसका जो डायरेक्शन है लूप का, अगर मैं बाहर लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, बाहर, इस एरो को यहाँ से हटा दो, यहाँ ले आओ। तो अगर ये लूप मेरा बाहर जाएगा, बाहर की कंडीशन में क्या होगा कि ये रीजन से, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से अगर बाहर जाएगा तो नॉर्थ पोल की वजह से जो फ्लक्स होगा इस कॉइल के क्रॉस, वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा, डिक्रीज। तो नॉर्थ पोल की वजह से अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो मेरा अपोजिट पोल क्रिएट होगा। नॉर्थ पोल का अपोजिट कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। और साउथ पोल का मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी बच्चे वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्या होगी बेटा मेरी, क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पे जगह पी क्यू आर एस, डायरेक्शन में हो जाएगी पी क्यू आर एस। तो इस कंडीशन में आपको भी ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या चेंज करा है बच्चे, लूप को ही मोशन में लेकर आ रहे हो। इस वाली कंडीशन में आप क्या चेंज करा रहे थे, करंट चेंज करा रहे थे, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से आपका जो लूप है वो बिहेव डिफरेंट तरीके से कर रहा था। एक बार करंट क्लॉकवाइज आ रहा था और एक बार करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आपका जो लूप है वही मोशन में है। यहाँ पर लूप रेस्ट पे था, मेरे ये लूप तो मोशन में नहीं था, यहाँ पर लूप मोशन में। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगा थ्रू द कॉइल, ठीक है, बाय यूजिंग द लूप। ठीक है, तो आपके लूप के मोशन की वजह से भी आपका क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। और जो आपका वायर है, या वायर बोले तो मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं आप। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आप आई चेंज करें तो बी चेंज करेगा, तो बी भी चेंज कराकर, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कराकर आप कर सकते हैं, जो करंट है वो इंड्यूस करा सकते हैं किसी भी कॉइल में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर मैं एरिया चेंज करूँ, ठीक है, अगर मैं एरिया चेंज करूँ तो क्या होगा, किसका क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस। यहाँ पर क्रॉस का मतलब क्या है, कि अगेन मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, इनवर्ड है। मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एंड दिस रॉड विल मूविंग। ये रॉड है ब्लैक कलर से जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक कलर की जो रॉड है बच्चे, ये राइट भी जा सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है। अब आप समझेंगे बच्चे, दिस इज योर मेटेलिक फ्रेम, ये आपका मेटल का एक फ्रेम है, ठीक है। और मेटल फ्रेम के ऊपर ये रॉड है, ये भी मेटल की बेटा, दोनों मेटल के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख ही रहा है। तो अगर आप इस एरिया की बात करेंगे, इस रीजन की बात करेंगे, ठीक है, मैं इस रीजन को बढ़ा घटा सकता हूँ, इस क्लोज लूप की रीजन को मैं बढ़ा घटा सकता हूँ। अगर मैं इस रॉड को लेफ्ट की तरफ ले जाता हूँ, कहाँ ले जाता हूँ बेटा, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की कंडीशन में जो एरिया होगा वो रिड्यूस होगा। एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे समझ लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे समझ लेता हूँ कि अगर मेरी जो रॉड है अगर वो बेटा लेफ्ट वर्ड मूव करेगी, तो लेफ्ट वर्ड मूव करने की कंडीशन में आपका जो ए होगा, एरिया होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एरिया डिक्रीज करेगा तो जो कहीं ना कहीं बच्चे मेरा जो फ्लक्स है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और फ्लक्स डिक्रीज करेगा दैट मीन्स ये कि अगर जो मेरा क्रॉस का मतलब है कि नॉर्थ पोल की वजह से, अगर मेरा फ्लक्स जो डिक्रीज कर रहा है अगर वो नॉर्थ पोल की वजह से डिक्रीज करेगा, तो बेटा डिक्रीज करने की कंडीशन में अपोजिट पोल क्रिएट हो जाएगा, दैट मीन्स साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और साउथ पोल क्रिएट होगा तो उस कंडीशन में हमारा साउथ पोल बनेगा, तो साउथ पोल में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगा बच्चे क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ आ रही बात, यानी कि अगर आपका बच्चे जो रॉड है अगर वो लेफ्ट वर्ड मूव करेगी तो एरिया घटेगा, फ्लक्स घटेगा नॉर्थ पोल की वजह से, तो आपका साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो कि अगर बच्चे जो मेरी रॉड है, ठीक है, दैट विल मूविंग राइट वर्ड। अगर मेरी रॉड राइट वर्ड मूव करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एरिया बढ़ेगा। अगर हम राइट की कंडीशन लेकर चलते हैं यहाँ से, अगर मैं राइट वर्ड लेफ्ट रॉड को मूव कराता हूँ उस कंडीशन में एरिया क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। कि कौन से पोल की वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से, तो आपको कौन सा पोल क्रिएट होगा, नॉर्थ। नॉर्थ बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में जो आपका करंट का डायरेक्शन जाएगा वो जाएगा ये, यानी कि इस तरीके से। अगर इसका नाम देना, नाम दे सकते हैं आप पी क्यू आर एस। आपका जो करंट हो जाएगा वो जाएगा पी टू क्यू टू आर टू एस, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। इस तरीके जो क्वेश्चन हैं आपके बच्चे वो आपके एनसीईआरटी में और आपकी रेफरेंस बुक्स वगैरह में आपको बहुत तरीके क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसको बच्चे ट्राई करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो बच्चे उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चे।